हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्विज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्विज है। रिसेंटली ये न्यूज़ थी कि छावा मूवी में जो विक्की कौशल ने लेजिम फोक डांस किया है उसका सीन कट कर दिया गया है। आपको बताना है ये लेजिम फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र स्टेट से, राइट। महाराष्ट्र का फोक डांस है लेजिम फोक डांस, जिसे छावा मूवी में विक्की कौशल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब इस सीन को कट कर दिया गया है ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये लेजिम फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है ये। तो ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, राइट। अब ये जो छावा मूवी है इसमें ये किस पे आधारित है? छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है, जो कि एल्डेस्ट सन थे छत्रपति शिवाजी के। ये जो लेजिम है बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो इसी के नाम पर पड़ा है लेजिम फोक डांस, जो कि महाराष्ट्र का एक वेरी इम्पॉर्टेंट फोक डांस है। गणपति महोत्सव में, रिलीजियस फेस्टिवल्स में ये लेजिम फोक डांस परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र में। सो इस क्विज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लेजिम फोक डांस महाराष्ट्र स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। यही डांस विक्की कौशल अपनी छावा मूवी में परफॉर्म कर रहे थे, जिस सीन को अब कट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद एक मेल एलिफेंट को स्पॉट किया गया। कहाँ पर? नामधापा नेशनल पार्क। आपको बताना है ये नामधापा नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेट है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश में। नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नामधापा नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली 12 साल के बाद एक अडल्ट मेल एलिफेंट को, ठीक है, 12 साल पहले देखा गया था एक अडल्ट मेल एलिफेंट को इस नेशनल पार्क में, और अब देखा गया है नामधापा नेशनल पार्क में। तो इसलिए ये नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रिसेंट न्यूज़ में है क्योंकि ये। तो नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। इसे एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1983 में। सो अरुणाचल प्रदेश में नामधापा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल देखें तो क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू जी, ठीक है। सो नामधापा नेशनल पार्क, जहाँ पर 12 साल बाद एक अडल्ट मेल एलिफेंट को देखा गया, ये नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला क्विज कंप्लीट होता है। तो याद रखेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है? नामधापा। कैसे याद रखेंगे? अरुण नाम का लड़का रहता है, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाम से नामधापा नेशनल पार्क। सो अरुणाचल प्रदेश में नामधापा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्विज देखते हैं। रिसेंटली आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-25 की किसने जीती इनमें से? तो ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-2025 की। आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप की विनर बनी ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 से 2025 में की गई थी ऑर्गेनाइज। इसमें 10 टीम्स कंपटीशन कर रही थी। ये क्यों ऑर्गेनाइज करवाई जाती है? ताकि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर सके टीम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, 22 से 25 में 10 टीम के बीच में कंपटीशन हुआ जो क्वालिफाई करेंगी किसके लिए? फर्दर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को। अब ये जो 10 टीम का कंपटीशन है ये करवाया गया था आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-25 में, जिसकी विनर रही कौन? ऑस्ट्रेलिया। ये आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का 3rd एडिशन था और ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी बार भी ये अपने नाम किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2 बार भी जीत चुकी है और अब तीसरी बार भी ऑस्ट्रेलिया ही जीती ये कंपटीशन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड का सबसे पहला डीप सी रडार, ठीक है। ऐसा रडार जो कि पानी के अंदर होगा और वो डिटेक्ट करेगा एयरक्राफ्ट को ऊपर से उड़ता हुआ, ठीक है। तो ऐसा किसने डिटेक्ट किया? ये चाइना ने। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट डीप सी रडार
डेवलप करने वाली कंट्री बनती है चाइना। डीप सी मतलब पानी के अंदर ये रडार होगा जो किसे डिटेक्ट करेगा, जो भी एयरक्राफ्ट कितनी हाइट पर उड़ रहा होगा, 5000 मीटर पर जो भी एयरक्राफ्ट उड़ रहा होगा उसे डिटेक्ट कर देगा ये रडार जो कि पानी के अंदर है। ऐसा करने से क्या हेल्प होगी, अगर कभी भी वॉर होती है तो सपोज इंडिया और पाकिस्तान में होती है तो इंडिया अपना ये डीप सी रडार पानी के अंदर लगाएगा और जो भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का ऊपर से जाएगा 5000 मीटर की हाइट से, तो उसे वो पानी के अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, डिटेक्ट करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इसका एडवांटेजेस क्या है, हमें नेवल वारफेयर में नेवी को फ़ायदा होगा। ये जो सबमरीन्स हैं, अब ये पानी के अंदर जो पनडुब्बियां हैं उन्हें वो क्या करेंगी, इस रडार से डिटेक्ट कर सकती हैं एयरक्राफ्ट की लोकेशन कहाँ पर है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025 का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता। सो मेन सिंगल टाइटल 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025 का जीता मानुष शाह ने। ठीक है, 86 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025 का ऑर्गेनाइज करवाया गया कहाँ पर, सूरत में। इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता मानुष शाह ने। ठीक है, किसने जीता, मानुष शाह ने। और वहीं पर अगर हम वुमेन सिंगल टाइटल देखें तो ये जीता दिया चिटाले ने। दिया चिटाले ने मेन सिंगल टाइटल जीता मानुष शाह ने। कौन सा, 86 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025। और वुमेन सिंगल जीता दिया चिटाले ने। ये जो 86 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025 है, इसे कौन ऑर्गेनाइज करवाती है, नेशनल टेबल टेनिस 2025 इसे ऑर्गेनाइज करवाती है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। 86 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025 को ऑर्गेनाइज करवाती है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज TTFI। और इस साल का 86 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025 में मेन सिंगल टाइटल जीता मानुष शाह ने। राइट, रिसेंटली और पहली बार हुआ है ऐसा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025 के अंडर टीम्स हायर एजुकेशन कंपनी ने इंडिया की किस इंस्टीट्यूशन को 99th रैंक दिया है कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। बेसिकली इसे कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में 99th रैंक मिला है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन को इसमें रैंकिंग दी गई है टॉप 100 में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस कैटेगरी में IISc बेंगलुरु को 99th रैंक मिला है। किसमें मिला है ये रैंक, किसने दिया है ये रैंक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025। इसके अंडर एक कंपनी है, इसका नाम क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन। ये रैंकिंग देती है 11 सब्जेक्ट्स में कि वर्ल्ड में 11 कैटेगरी या 11 सब्जेक्ट्स में वर्ल्ड में कौन सी इंस्टीट्यूशन बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडिया की IISc बेंगलुरु इंस्टीट्यूट को कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में टॉप 100 में आ गई है, मतलब 99th रैंक है और ऐसा पहली बार हुआ है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे परेड 2025 में किस स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता टैब्ल्यू में। ठीक है, किस स्टेट के टैब्ल्यू को फर्स्ट प्राइज मिला है, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। बेसिकली ये टैब्ल्यू क्या होते हैं, ये टैब्ल्यू हर स्टेट अपना कल्चर हेरिटेज शो करती है इन टैब्ल्यू की मदद से, जो कि रिपब्लिक डे परेड में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बेस्ट टैब्ल्यू इन रिपब्लिक डे परेड 2025 का किसे गया, उत्तर प्रदेश को। सो फर्स्ट प्राइज गया यहाँ पर किस स्टेट को, उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, अपना कौन सा सब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया, महाकुंभ। क्योंकि महाकुंभ कहाँ चल रहा है, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने भी अपना महाकुंभ 2025 को रिप्रेजेंट किया या इस टैब्ल्यू में, जो बताता है गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, भारत का हेरिटेज और भारत की डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट किया यहाँ उत्तर प्रदेश ने। सेकंड प्राइज गया त्रिपुरा को। त्रिपुरा ने रिप्रेजेंट किया अपना इन्फिनाइट फेथ इन खार्ची पूजा, जो कि त्रिपुरा में की जाती है। सो थर्ड प्राइज मिला आंध्र प्रदेश को, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने अपना रिप्रेजेंट किए एटिकोपा बोमालू टॉयज, जो कि इको फ्रेंडली टॉयज वुडन से बने होते हैं विदाउट एनी शार्प एज, बच्चों के लिए काफ़ी सेफ होते हैं। सो फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड त्रिपुरा एंड थर्ड आंध्र प्रदेश, ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट इज रिसेंटली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के अनाउंस हुए। आपको बताना है कि कितने बच्चों को ये अवार्ड दिया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ये 17 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अनाउंस हुए 2025 के। 17 बच्चों को ये दिया गया। क्यों दिया गया इन बच्चों को ये बेसिकली अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरियाज़ में, जैसे कि आर्ट्स में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, साइंस में, कंप्यूटर साइंस में और ब्रेवरी में दिया जाता है 5 से 18 साल के बच्चों को फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन दीज फील्ड। ठीक है, जो भी बच्चे 5 से 18 साल की उम्र में हैं वो अगर इन फील्ड्स में जैसे आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, सीएस, कंप्यूटर साइंस, ब्रेवरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस शो करें तो उन्हें ये दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इस साल 17 बच्चों को ये दिया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों को दिया जा रहा है तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये अवार्ड दिया जाता है। बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 5 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। याद रखेंगे कितने बच्चों को दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 का? 17 बच्चों को। नेक्स्ट इज रिसेंटली नागोबा यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट की गई इनमें से किस स्टेट ऑफ इंडिया में? हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है नागोबा यात्रा फेस्टिवल। नागोबा यात्रा फेस्टिवल इसे मैसराम क्लैन ऑफ गोंड ये सेलिब्रेट करते हैं। गोंड बेसिकली क्या है? हमारे इंडिया के लार्जेस्ट आदिवासी कम्युनिटी को बोलते हैं गोंड। उनके मैसराम क्लैन ने सेलिब्रेट किया नागोबा यात्रा फेस्टिवल इन तेलंगाना। इनके गॉड क्या होते हैं? कोबरा। और यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग आते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए तेलंगाना में। जनवरी फरवरी में स्टार्ट होता है नागोबा यात्रा फेस्टिवल इन तेलंगाना। तो याद रखेंगे नागोबा यात्रा फेस्टिवल इन तेलंगाना। कैसे याद रखेंगे? आँख को पकड़ते पकड़ते तेल निकल गया। ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट इज रिसेंटली न्यूज़ में रहा ये ONOT टर्म। आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ONOT तो इसकी फुल फॉर्म है वन नेशन वन टाइम। देखो पूरा अर्थ जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस में डिवाइडेड है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, वर्टिकल लाइंस जो लॉन्गिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है। हमारे इंडिया में 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट से टाइम डिसाइड होता है। अगर हम इसे देखें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इस लाइन से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, तो अब टाइम पूरे भारत में सेम कैसे होगा? तो अब नया टर्म इंट्रोड्यूस की गई है वन नेशन वन टाइम। मतलब पूरे भारत में अब IST से ही टाइम डिसाइड होगा, चाहे कोई स्टेट कितनी भी इससे दूर हो या कोई स्टेट कितनी भी इससे पास हो। क्योंकि अलग अलग स्टेट अगर दूर हैं इससे तो टाइम अलग अलग ही बताया जा रहा था। GPS के अकॉर्डिंग इससे पहले टाइम देखा जा रहा था कि कौन सी स्टेट कौन सी पोजीशन पर है, उसके अकॉर्डिंग टाइम देखा जा रहा था। तो वेरिएशंस आ रही थी टाइम में। तो अब पूरे भारत में एक ही टाइम डिसाइड किया जाएगा IST के अकॉर्डिंग। आज के सेशन का क्विज है कि कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है सोनम लोसार फेस्टिवल 30 जनवरी को हर साल? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं इसका आंसर कल बताऊंगी। आज के सेशन का इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर कॉमन फ्यूचर। बेसिकली वेटलैंड एक ऐसी लैंड होती है जिसमें पानी उसके सरफेस पर रहता है परमानेंटली और सीजनली। अब ये वेटलैंड इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्लांट्स उन पर डिपेंड करते हैं, बर्ड्स एनिमल्स डिपेंड करते हैं उन पर, इसीलिए इनकी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को इसके प्रति जागरूक करना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए 1971 में रमसार ट्रीटी बनाई गई थी ईरान में। अब इंडिया भी इसका मेंबर है। इस साल 4 वेटलैंड को रमसार साइट में भी इंक्लूड किया गया है। आप उनके नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2025 को। हमारे वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना आने वाले फ्यूचर्स के लिए। लास्ट सेशन में ये क्विज मैंने पूछा था, इसका आंसर है बेसिकली उड़ीसा। क्विज क्या था?
फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने रिलीज किया, उसकी टॉप रैंक पोजीशन पर कौन आया है? उड़ीसा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता क्या है? इसमें देखा जाता है कि कौन सी स्टेट अपना इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रही है, अपना खर्चा कैसे कर रही है, एक्सपेंडिचर कैसे कर रही है, ठीक है, रेवेन्यू कैसे कमा रही है, बैलेंस कैसे कर रही है अपनी स्टेट की इकोनॉमी को। इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को पहली बार किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने। और टॉप पोजीशन पर आई उड़ीसा, सेकंड पोजीशन पर आई छत्तीसगढ़ और थर्ड पोजीशन पर आई गोवा। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को मैनेज किया टॉप पोजीशन पर किसने? उड़ीसा ने, सेकंड पोजीशन पर छत्तीसगढ़ ने और थर्ड पोजीशन पर गोवा ने। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल था तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।